आपका टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या है, कैसे है, डाइलेक्ट्रिक्स होता है कि हम उसकी बात पहले कर लेते हैं। आप जब मटेरियल को क्लासिफाई करते हो तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर जो है, डाइलेक्ट्रिक भी इंसुलेटर ही होता है। हम ये कह सकते हैं कि ऑल डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर। अब बात यहाँ है कि फिर हमें इसको अलग से क्यों पढ़ना पड़ता है। तो कुछ इंसुलेटर की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, कुछ इंसुलेटर की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ट्रांसमिशन थ्रू दैट मीडियम हो रहा होता है। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिटेड थ्रू एन इंसुलेटर, such an insulator is called dielectrics, right? So हम ये कह सकते हैं कि all dielectrics are insulators। ये बातें क्लियर है। तो डाइलेक्ट्रिक्स है क्या, तो हम पहले से यहाँ पे लिखेंगे, it is an insulator through which effect of electric field can be transmitted, जिससे होके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ट्रांसमिट हो सकता है। ये बात टू टाइप्स, कौन कौन सा, एक होता है पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर पोलर का मतलब क्या होगा कि इसका जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे तो उसको ऑफ कर दो, आवाज आ जाएगी, उसको ऑफ कर दो। जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे तो यहाँ पे देखोगे कि इसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर अलग अलग। हम इसको थोड़ा बिल्कुल सर्कल नहीं दिखाएंगे, इसको दिखाने का मतलब होता है थोड़ा ऐसे ओवल। पोलर और नॉन पोलर में क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटर से ये दोनों एक ही पॉइंट। पोलर का मतलब ये है कि जब चार्ज सेंटर अलग अलग है, इट बिहेव एज डाइपोल, और डाइपोल अगर यहाँ है तो यहाँ पे डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट भी होगा, डाइपोल मोमेंट भी होगा। मीन्स डाइपोल यहाँ पे नॉन जीरो होगा, कुछ होगा। और यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो। ये बात है, समझ। अब जैसे हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो इसकी पोलराइजेशन कैसे होगी या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन। ये जो हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in absence of external electric field। आगे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जो पहले से क्या था, नॉन पोलर था। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही पॉइंट पे यहाँ पे है। आगे समझो, सुनो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा। ये सिचुएशन अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पहले जीरो था और अब यहाँ पे नॉन जीरो हो गया, ये हो गया पोलराइजेशन। ये क्या हो गया, पोलराइजेशन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई डाइलेक्ट्रिक आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो तो वहाँ पे चार्ज की सेपरेशन हो जाती है, वहाँ डाइपोल मोमेंट क्लियर हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और पोलराइजेशन होने के कारण से, ध्यान से देखना इस चीज को,
मॉलिक्यूल्स हो या एटम हो डाइलेक्ट्रिक्स का, उसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और डेवलप हो जाती है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? व्हेनेवर डाइलेक्ट्रिक्स केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस एंड एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन अगेंस्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा इसका पोलराइजेशन। क्लियर है? अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं वही बातें यहाँ बता रहा हूँ जो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जानना ज़्यादा जरूरी है। आप ऐसे इमेजिन करते हो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसमें एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन यहाँ पे d है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लो, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और इट इज गिवन बाय E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतनी बातें क्लियर? तो अभी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का होगा, V इक्वल टू वो क्या होगा, E इंटू डी, या फिर लिख सकते हो सिग्मा इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे V इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज Q अपॉन में A, इसका प्लेट एरिया ही मान लेते हैं। RS तो V इक्वल टू Q बाई A इंटू डी, और नीचे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q बाई V, सो इट इज Q अपॉन में Q इंटू डी अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये मैं जान बूझ के बता दूंगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं इन सिंपल, इन जनरल केस। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये कब की कंडीशन है, जब दोनों प्लेट के बीच का मीडियम कैसा है, एयर। अभी को हम कुछ डाल देंगे। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। काफी अच्छे से इसको समझना है। हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, अभी पता चलेगा क्या होगा। अब मुझे एक चीज बताओगे, दोनों प्लेट के बीच का जो ये स्पेस है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। E नोट का मतलब क्या होता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बाय माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है सिर्फ दोनों प्लेट के बीच को। हमें देखना है इफेक्ट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक्स। जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक्स का जो थिकनेस है हम यहाँ ले लेते हैं T। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन रीजन ऑफ D माइनस T पार्ट इन बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को E नोट मानते हैं, इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये तो क्लियर हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज और ला, ये दिखाना था, मैं दिखा दिया हूँ।
अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि जब आपने डायरेक्टिव यहाँ पे डाला है तो इसके अंदर क्या क्या होगा। डायरेक्टिव के जो मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे एक प्लेट, दूसरा प्लेट, इसका एरिया ए, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा हमने डाल दिया यहाँ पे। एक डायलेक्ट्रिक इस तरीके से, डायलेक्ट्रिक के ऐसे मॉलिक्यूल्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है वो इस तरीके से है जिसको हम E0 लिखते थे। तो ऐसे इसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे। या ये बात तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि एक्सटर्नल फील्ड के कारण से ये मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गया, और पोलराइज हुआ तो इस तरीके से पोलराइज हुआ कि नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स मूव्स अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव along the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए। ये काफी इंपॉर्टेंट समझना है, और मुझे बताओ आपको ये बातें समझ में आया या नहीं आया। यस सर। हर एक मॉलिक्यूलर लेवल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स गेट पोलराइज्ड ऑफ दिस सिंबल। अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ऐसे ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, उसे नेगेटिव बचेगा, इसे पॉजिटिव बचेगा। यस। तो फाइनली हमें क्या दिखेगा कि मार्जिनल चार्ज जो है वो बचा हुआ रहेगा, और बीच के चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक्स पे एक फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, क्या हुआ यहाँ पे इंड्यूस, या पोलराइज्ड हुआ, आप ये कह सकते हो, और एक फेस पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव का कैंसिल होता है, अट्रैक्टिव है ना, बीच वाला कैंसिल हुआ ना, यहाँ नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे था। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये और ये रहा ना, मार्जिन पे तो चार्ज रहा यहाँ पे। ओके, अब ये जो मार्जिन पे यहाँ पे चार्ज रहा, तो आप क्या देखोगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में एक फील्ड यहाँ पे डेवलप हुआ, ये E। अब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक्स किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है और उसके इफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ या पोलराइज्ड हुआ, यहाँ पे नेट फील्ड क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं E पोलराइज्ड, ये E नोट। तो नेट फील्ड E इज इक्वल टू E नोट माइनस E पोलराइज्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे E नोट माइनस E पोलराइज्ड अपॉन में E, अपॉन में E ये होता है कि एक बार कुछ तो दिया है, ये की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये E नोट अपॉन में नेट E इज इक्वल टू क्या होता है, कहने का मतलब E नोट अपॉन में E नोट माइनस E पोलराइज्ड इज इक्वल टू क्या। आप क्लियर हो? चलो इतनी बात हमें समझ में आ गया। और ये इसका थिकनेस कितना है T। जब इसका थिकनेस T है तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे इन रीजन ऑफ D माइनस P पार्ट इन बिटवीन टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, inside dielectrics electric field E
ई को हम लोग यहाँ पे क्या मान सकते हैं, ई नोट बाई के आए ना शुभम, ये जो ई है ये बताएंगे ई नोट बाई ई इक्वल टू के, एक मींस ई इक्वल टू बाई के लिख सकते हो लोग, ठीक। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, अब तो देखेंगे हम दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या दिखेगा हमें, तो दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दो फॉर्म में है, कुछ रीजन में ई नोट और कुछ रीजन में ई, तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ई इंटू डी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई नोट इंटू, अब ई नोट कितने रीजन में है, डी माइनस टी पार्ट, डी माइनस टी, हाँ क्या आ रहा समझ में, तो ई नोट इंटू डी माइनस टी लिख सकते हैं, प्लस ये ई कितने पार्ट में है, टी, ई इंटू टी, ये भी लिख सकते हैं, ये मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस, इस ई के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ई के बदले ई नॉट बाई ई नोट बाई के इंटू टी, इसमें कोई दिक्कत है, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब ऊपर की बात ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ देखा हमने v इज इक्वल टू, अब जहाँ कहीं भी ई नोट है और ये आपका ई नोट इंटू टी बाई के हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ई नोट कॉमन लेके डी माइनस टी प्लस टी बाई के लिख सकते हैं, यस सर, और यहाँ पे ई नोट क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन किसी को, नो सर, हमें पता है सिंस सी इज इक्वल होता है क्यू बाई वी, क्या होता है, सिंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो जहाँ पे क्यू तो क्यू है ही, और जहाँ पे वी है वहाँ पे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये लिख सकते हैं, यस सर, क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास, सी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी टी ऊपर बाई के चला जाएगा, नहीं, अच्छा नहीं वो सबको मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई होगा, ये इसको मैं सी डैश मान लिया, सी डैश, अब यहाँ से आपको ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन यहाँ से पूरी तरीके से इफेक्ट क्या हो ये पता नहीं चल पा रहा होगा, उसको अब देखो कैसे पता चलेगा, ले T इज इक्वल टू डी, क्या मान लिया हमने, टी को डी मान लिया, इसे क्या मतलब मतलब बराबर ही होगा, तीन का जो डिस्टेंस होता है, दोनों प्लेट के बीच में पूरा स्पेस कवर अब कर किससे लिया, फिल हो गया है, Direct. डायरेक्ट्रिक से, राइट, Yes. तो उस कंडीशन में सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी माइनस डी प्लस डी बाई के हो जाएगा, डी माइनस डी क्या हो जाएगा ये जीरो, तो ये हो जाएगा आपका सी डैश इज इक्वल टू, अब ये क्यों बच रहा है, तो के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी, इट मीन्स के टाइम्स ऑफ सी नोट, वेयर सी नोट क्या था, जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एयर था, जिसको हम क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी,
हमें ये बताओ, जब हमने पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक्स भर दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ए के कंपैरिजन में के टाइम्स हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम लोग कि whenever we keep a dielectric in between two plates of capacitor, its capacitance increases. कितना increases? K times. Why increases? Because due to polarization, an opposite electric field induced inside dielectrics, which ultimate reduce effective electric field between two plates. And if electric field decreases, it means potential difference also decreases. And capacitance is inverse ratio to potential difference. So if potential difference decreases, तो capacitance increases. ये बातें क्लियर हुई? तो ये किसका इफेक्ट है? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का। क्लियर हो? चलो।